श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज अपने आराध्य की स्तुति करते हुए भक्तामर स्तोत्र में भगवान की तुलना चंद्रमा के साथ कर रहे हैं और चंद्रमा को भगवान की तुलना में हीन सिद्ध कर रहे हैं। वे कहते हैं, नित्योदयं दलितमोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। नित्योदयम, नित्य उदय में रहने वाला, मोह महांधकार, मोह रूपी महान अंधकार को दलित नष्ट करने वाला, राहु वदनस्य, राहु के मुख से, गम्यम ग्रसे न नहीं जाते हो, वारिदानाम मेघों के द्वारा, गम्यम छिपाए न नहीं जाते हो, अनल्प कांति अधिक कांति वाला तथा जगत को विद्योतयत प्रकाशित करने वाला, तब आपका मुख रूपी अब्जम कमल अपूर्व शशांक बिंबम चंद्रमंडल विभ्राजते शोभित होता है। एक छोटी सी जानकारी यहाँ होनी चाहिए। दिगंबर आमनाय के अनुसार सूर्य चंद्र ग्रह नहीं है, जैसा कि तत्वार सूत्र के सूत्र में प्ररूपित है। ज्योतिष काहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिषियों के 5 भेद है। पहला भेद सूर्य, दूसरा भेद चंद्र, तीसरा भेद ग्रह, चौथा भेद नक्षत्र और 5वां भेद प्रकीर्णक तारकाएं। तो ग्रह अलग है, सूर्य चंद्रमा अलग है। एक चंद्र संबंधित परिवार में 88 ग्रह होते हैं, ऐसा त्रिलोकसार का वर्णन है और नाम भी है। इसमें राहु नाम के ग्रह का नाम है। चूंकि ज्योतिषी देव है, अतः जैनागम में इनके विषय में कोई अतिरिक्त प्ररूपना नहीं है। हिंदुओं में एक मान्यता है, कहते हैं कि समुद्र मंथन किया गया, मंदर पर्वत की रई बनाई गई, शेष नाग का धागा बनाया गया उस रई के लिए, और क्षीर सागर का मंथन किया गया, जिसमें से 14 वस्तुएं निकली। उसमें एक अमृत था। अब वो जो रई का मंथन हो रहा था, एक ओर से देव कर रहे थे, एक ओर से राक्षस कर रहे थे। तो राहु नाम के राक्षस ने थोड़ा सा अमृत पान कर लिया और नारायण ने उसके ऊपर चक्र चला दिया, तो गर्दन अलग हो गई और
पूरा धड़ अलग हो गया। तो जितना ज्योतिष शास्त्र है लौकिक, मतलब जैन धर्म संबंधित नहीं, लौकिक, उस लौकिक ज्योतिष शास्त्र में जो धड़ का भाग है उसे केतु कहा जाने लगा, और जो मुख का भाग है उसको राहु कहा जाने लगा। मतलब एक राक्षस के दो हिस्से हो गए, आज वो दो ग्रह कहला रहे हैं। ये बात यहां कहने का प्रयोजन क्या है? तो स्तोत्रकार ने राहु वदनस्य ये शब्द प्रयोग किया है, राहु वदन। तो यह वदन शब्द के प्रयोग की आवश्यकता बताने के लिए मुझे इतना सारा विस्तार करना पड़ा। अब प्रश्न आएगा कि जब आपने सिद्ध कर दिया कि राहु एक देवता है और देवता में हीनांग नहीं होते, तो केवल मस्तक का होना, केवल धड़ का होना ये जैन सिद्धांत के द्वारा अमान्य है, तो फिर स्तोत्रकार आचार्य भगवान दिगंबर जैनाचार्य होते हुए राहु वदन शब्द की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो काव्य में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो प्रयोग लौकिक मर्यादा के अनुसार होता है। अर्थात जितने प्रतीक ढूंढे जाते हैं वे सारे प्रतीक लौकिक मान्यता में जिस प्रकार से स्वीकार है उसी प्रकार से उनका वर्णन किया जाता है। वहां पर धार्मिक मान्यताएं प्रतीक रूप में प्रस्तुत नहीं की जाती। धार्मिक मान्यताओं को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, गुण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, विशेषताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उपमान के रूप में जिनको प्रस्तुत किया गया है वह लौकिक ही होंगे। तो यहाँ राहु वदनस्य शब्द का प्रयोग लौकिक उदाहरण के अनुसार हुआ है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। बस ये बताने के लिए इतना विस्तार किया गया। अब हम टीका की ओर बढ़ते हैं। भो जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, तव भगवतो, तव भगवान का मुखाम्बुजम वक्त्र कमलम, मुखाम्बुज मुख कमल, अपूर्व शशांक बिंबम किंचिन्नव चंद्रमंडलम, अपूर्व शशांक बिंबम किंचित नवीन चंद्रमंडल, विभ्राजते शोभते, विभ्राजते शोभता है, भ्राजम दीप्ता वित्तस्य धातो प्रयोग, भ्राज धातु दीप्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है। कथम भूतम तव मुखाब्जम, कैसा है आपका मुख कमल, नित्यम अजस्त्र मुदयो यस्य तत्, नित्यम निरंतर है, उदय जिसका ऐसा है, तत्तु कदाचित उदयम, उस चंद्र का उदय कभी कभी होता है, पुनर्दलितम स्फेटितम मोह लक्षणम मोहांधकारम, महांधकारम येन तत्, नष्ट किया है मोह लक्षण वाले महांधकार को जिसने, ऐसा है। पुनः राहु वदनस्य गम्यम न, पुनः राहु मुख गम्य नहीं है, पुनः वारिदानाम मेघानाम न गम्यम, पुनः वारिदानाम मेघ गम्य नहीं है, पुनरनल्पा प्रबला कांति रुक यस्य तत्, पुनः अनल्पा अर्थात प्रबल कांति, कांति जिसकी है ऐसा है, पुनर्जगत त्रैलोक्यम विद्योतयत्, अपूर्वमेव शशांक बिंब, पूर्व शशांक बिंबम, पुनः तीन लोक को उद्योतित करने वाला अपूर्व ही चंद्रमंडल है।
इस श्लोक के भावार्थ की ओर हम बढ़े, उससे पहले हमें मनोविज्ञान की कुछ मान्यताएं समझनी पड़ेगी। मनोविज्ञान के अनुसार चंद्रमा मन का प्रतीक है। भक्तामर स्तोत्र में भी चंद्रमा को अधिक महत्व दिया गया है। यही कारण है कि मानसिक विकारों से पीड़ित मनुष्य इस स्तोत्र का पारायण करते हुए आनंद को उपलब्ध कर लेते हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। अतः ध्यान शास्त्र का उपदेश है कि सहस्त्रार चक्र में, अर्थात इस स्थान पर चंद्रमा के आकृति को धारण करने वाली सिद्ध शिला का ध्यान करते हुए सिद्ध परमात्मा का ध्यान किया जाना अधिक उचित है। इस पद्य में आगत नित्योदय विशेषण अत्यंत विशिष्ट और गंभीर अर्थ का प्रतिपादक है। आध्यात्मिक जगत में साधकों के 4 भेद किए गए हैं। कुछ साधक उदितोदित साधक होते हैं। वे साधना के पहले क्षण से जीवन के अंत तक निरंतर उन्नत रहते हैं। कुछ साधक उदितास्तमित होते हैं। वे साधना के आरंभिक काल में उन्नत होते, किंतु जैसे जैसे साधना का काल बढ़ता जाता है उनकी उन्नति अवनति की ओर बढ़ते चली जाती है, अर्थात वे अपने साधना में हानि करते चले जाते हैं। अंततः उनकी साधना अस्त हो जाती है। कुछ साधक अस्तमितोदित होते हैं, अर्थात वे साधना के प्रारंभिक काल में अप्रभावी होते, लेकिन जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है वे उदित बनते जाते हैं, प्रभावी बनते जाते हैं, क्रम से अपनी साधना को उन्नत करते। शेष बचे हुए जितने साधक होते हैं वे अस्तमित होते हैं। वे किसी के प्रभाव में आकर के साधना को आरंभ तो कर देते हैं, परंतु साधना के आरंभ से लेकर साधना के अंत तक उनकी साधना में किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं होती। भगवान उदितोदित साधक हैं और यही कारण है कि भगवान को नित्योदय इस विशेषण से विशेषित किया गया है। जिस जीव में मोहनीय कर्म का अवस्थान होता है वह जीव नित्योदितत्व इस गुण से संपन्न नहीं होता, क्योंकि एक वृत्ति का शमन नहीं हुआ तब तक दूसरी वृत्ति प्रकट हो जाती है, दूसरी वृत्ति का शमन नहीं हुआ तब तक तीसरी वृत्ति प्रकट हो जाती है। जिसने अपनी वृत्तियों को उपशमित कर लिया है वह सर्वदा उदित रहता है। भगवान ने मोह रूपी महान अंधकार को दलित कर दिया है। भगवान नित्योदित है, क्योंकि भगवान को कोई राहु ग्रसित नहीं करता। सूर्य के साथ जब तुलना की गई थी तब भी राहु का वर्णन किया गया था। इस प्रसंग में भी उसकी चर्चा की गई है। सिद्ध योगी के लक्ष्य में कोई बाधक कारण नहीं बनता, वह सदैव लक्ष्य पूर्ति की ओर अग्रसर रहता है। अपने पुरुषार्थ और उत्साह के बल से वह अपने अभिलषित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। चंद्रमा नित्योदयी नहीं है, क्योंकि दिन में वस्तु का प्रकाशक नहीं होता। चंद्रमा मोह अंधकार रूपी गहन अंधकार को विनष्ट करने में असमर्थ है। वस्तुतः अंतस में रहने वाला अंधकार अधिक जटिल होता है। बाह्य तपस को मिटाया जा सकता है, उसे मिटाने वाले अनेक साधन इस संसार में पाए जाते हैं, किंतु अंतस अंधकार को विनष्ट करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान ज्योति को प्रकट करना। वह कार्य इस चंद्रमा के द्वारा कभी नहीं हो सकता। चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है,
नभचर चंद्रमा बादलों की ओट में छिप जाता है, किंतु भगवान का प्रकाश कभी आवृत्त नहीं होता। संसार में जितने दोष माने गए हैं, उन दोषों से निर्मुक्त होने के कारण भगवान के प्रभाव को आवृत्त करने वाला कोई भी कारण इस संसार में नहीं है। यहाँ दोष शब्द से क्षुधा, पिपासा आदि 18 दोषों का भी ग्रहण किया जा सकता है, अथवा रागादिक दोषों को ग्रहण करने से भी इस प्रकरण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती, अर्थभंग नहीं होता। अतः चंद्रमा भगवान का उपमान नहीं हो सकता। ज्ञातव्य है कि साधना के क्षेत्र में साधक अंतरंग ज्योति के जागरण की साधना करता है। उस ज्योति के प्रकटन के लिए साधक दीपक की लौ, मणि की प्रभा, सूर्य की रश्मि अथवा चंद्रमा की किरणों का ध्यान करता है। यही कारण है कि स्तोत्रकार ने दीपक, सूर्य और चंद्रमा इनको उपमान के रूप में रख करके इनके साथ भगवान की तुलना करने का उपक्रम किया है। मतलब लोग ये प्रश्न करेंगे कि भगवान की स्तुति करने में चंद्रमा की हीनता या सूर्य की हीनता बताने की आवश्यकता क्या है। तो ध्यान शास्त्र में साधकों ने चंद्रमा के ध्यान की बात कही है, सूर्य के ध्यान की बात कही है। तब हमें ये कहना पड़ रहा है कि अंतरंग ज्योति के विकास के लिए जिस बहिरंग ज्योति की आप उपासना कर रहे हैं वो उपास्य नहीं हो सकते। उन ज्योतिर्मान पदार्थों से भगवान की ज्ञान ज्योति श्रेष्ठ है, क्योंकि उस ज्ञान ज्योति में परावलंबन नहीं है, पर के कारण बाधा भी नहीं है और पर के कारण से उनका उदय भी नहीं है। तो ये बातें समझाते हुए आचार्य महाराज ने यहाँ पर चंद्रमा से भगवान अधिक श्रेष्ठ है, जैसे पीछे कहा था सूर्यातिशाई महिमासी, अब यहाँ कहना चाहिए चंद्रातिशाई महिमासी। इस अर्थ को प्ररूपित करते हुए इस पद्य का समारोप आचार्य महाराज ने किया है। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।